ओम शांति। आज 12/4/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरान मान लेते हैं, तुरंत हाँ जी, जो बाप की राय को फौरान मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं, बाबा का प्यार गुणवान बच्चे खींचते हैं। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा बताओ बाबा ने आके परम धाम से नीचे इस पतित दुनिया में? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल फूल बनाकर माना वही पावन वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप का है। बाप जैसे कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना बाप को नहीं करना है, दुनिया की बातों को करो, बाप के श्रीमत को सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा ना सकते। आज तक कितने सत्संग किए, कितने तीर्थ करे और कितने गुरु महाराज को देखे, किसी ने कहा कि भाई आए हो तो आत्मा समझ के बैठो, परमात्मा सद्गति दे रहा है, कर्म की ये गति है? नहीं, अच्छा करो भगवान भला करेगा, कर्म अच्छे करो नहीं तो जानवर की योनि में जाओगे, ये होगा वो होगा। सत्य बात मिली नहीं थी। तो मीठे बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही बच्चों को समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा ना सकते। आपने को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष के बाद ही बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम ही बच्चे जानते हो, तो हो गए ना विशेष, सारा राज तुम्हारे लिए भगवान के द्वारा। वाह क्या भाग्य है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि 5000 वर्ष के बाद बाप आता है। किसी को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह याद रहना ही मन मनाभव है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। क्यों? अब घर वापस जाना है पावन बन के, इसलिए याद करो। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ और यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठे देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, याद उनको ही करता हूँ। बैठा तो सबके सामने हूँ, देखता भी उनको ही, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चों को। बाबा ने मीठे मीठे क्यों कहा? क्या है उसका मंथन, भावार्थ क्या है मीठे मीठे बच्चों का? जिन्होंने गुणों की शक्तियों की धारणा की है, महावाक्य को सुन के हाँ जी किया है,
वो है मीठे मीठे। जिन्होंने सुना अनसुना किए वो अभी मीठे हुए नहीं है, तो ना ही उनके लिए नमस्ते है, ना ही उनके लिए याद प्यार है। सीधा ऐसा मीठे बच्चे। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठे देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको ही करता हूँ, देखता भी उनको ही हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं है अभी भी आत्मा के। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है। क्या है बाबा? चुंबक है, वो भी पवित्रता का सागर माना प्योर आत्मा है। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो ज़रूर कशिश करेंगे। जो मीठे मीठे बन के बैठे वही बाबा को कशिश करेंगे, खींचेंगे पावर को। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं, बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी ज़रूर बाप को बताए ना। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए ना बाबा को। तो बाबा तुम्हें सब बतलाते अपने बारे में, तुम्हें भी तो पोता मेल देना पड़े बाप को। एक बार तो देते हो मीठे बच्चे, पोता मेल देना है रोज रात के सोने से पहले। पोता मेल आंखें खोलते ही कैसे गुड मॉर्निंग करते बाप को, कहीं जाती नहीं बुद्धि। हाँ, शुक्रिया बाबा, इधर रखा है आज भी तूने जगा दिया। वैसे आंखें बंद करने से पहले सारा पोता मेल बाप को दे दो। माँ समझ के आह्वान करो, पत्नी समझ के करो, भाई समझ के करो, सच्चा साथी सखा समझ के उसको बुलाओ। बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, ये टाइम में मुरली सुनी थी, अमुक टाइम में सोमान का अभ्यास हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ, ये कस्टमर के पास गया था, ये हुआ, सबको आत्मा देखा नहीं देखा, बाबा ऐसे ऐसे है। ओम शांति, गुड नाइट, आपके गोदी में आके सो रहा हूँ। प्रकृति माँ का शुक्रिया, मेरा शरीर उसके गोदी में है। 5 तत्वों का पुतला नीचे रखा है, मैं बाबा के गोदी में। चलो बाबा, ओम शांति। बाबा के किरणों के लाइट में सो गए। जो भी बताया कल, जो भी कमजोरी थी बाप ने सुनी, कल के लिए दवाई तैयार है, ले लो मीठे बच्चों। परंतु बाप तुम्हें सब बताते हैं, तुम्हें भी तुम्हें भी तो बताना पड़े। तो बच्चे भी बताए ना बाप को। हाँ, बाप बतलाते हैं, बच्चे हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी बाप को पता होना चाहिए, खुद को भी पता होना चाहिए। बुद्धि में एक बार रिवाइज करना पड़े रात को कि कहाँ पे थोड़ी उलझन आई, कहाँ पे देहाभिमान आया, कहाँ पे माया खींच रही थी। बाबा को बताओ, कल ठीक हो जाएगा सारा। वो मुरली में दवाई देगा, क्लास के द्वारा देगा, टचिंग कराएगा, किसी आत्मा के ब्राह्मण के आत्मा के मुख से सुनाएगा। सारी तैयारी करके रखता है रात भर। जैसे बॉडी कैसे रिचार्ज होती है रात को, से मीठे बच्चों बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती है ना, वो सब लिखवा के भेजती है बाबा को कि बाबा नया बच्चा आया, ऐसे ऐसे है, ये है। चुस्त ब्राह्मणी, हाँ, सब लिखवा भेजती है। बाबा पहले साकार में ना सब लिखा पढ़ी देखते थे, कौन सा बच्चा आया, कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ से है, कौन सी विराग, सब कुछ बाबा को चाहिए होता था। तो उस तरह से बाबा समझ जाता था ये कहाँ तक चलेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा लिखते हैं, बच्चे सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उन बच्चों से लिखवा कर भेजो जो चुस्त समझदार ब्राह्मणी होती है, वह सब लिखवा भेजती है। क्या धंधा करते हैं,
कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं ना, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, सबकी अवस्था को जानते भी हैं। किस्म किस्म की वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल देखकर और दिखाकर देखो कैसे रॉयल फूल है। अभी आए बाबा फूल लेके आए थे क्लास में, दिखाया बच्चों को, देखो कितना रॉयल फूल दिखता है, कलर फ्रेश है, अभी अभी फूला है। तो सो बाबा ने क्या कहा, 2 बातें बताई। कोई भी ब्राह्मणी कोई भी आता है तो उसका भी लिखा पढ़ी भेजो, और क्या चल रहा है क्लास में वो भी रोज का बाबा को जैसे हफ्ते का महीने का भेजो। ऐसे था साकार में, अभी भी ऐसे ही है। सो अब क्या कहते बाबा, देखो बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सबकी अवस्था को बाबा जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक फूल दिखाकर कहा बच्चों को, देखो बाबा फूल लेके आए क्लास में, कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा भी हो जाएगी। तुम भी कौन, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं, जो जैसा है वैसे ही कशिश करते हैं, बाप को खींचते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कशिश करेंगे, ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। फिर गुणों की धारणा नहीं करते तो बाबा की शक्ति की कशिश नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे चलकर वहाँ पाई पैसे का पद पाएंगे, कहाँ, सतयुग में। बहुत अच्छे। सो मीठे बच्चे, बाबा हर एक गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं बच्चों से। प्यार में नयन गीले हो जाते हैं ना बच्चों के। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना ही नहीं जानते, कोई बच्चे क्या है सर्विस करना जानते ही नहीं। और क्या दूसरा नुकसान, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे क्या पद पाएंगे ऐसे, कोई भी छुप नहीं सकता बाप से। बच्चे जो सालिम है, अच्छे बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी बना है। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह भी झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। टीचर की बात हो रही थी अभी, बाप का बात कर रहा। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत भी है ना, तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो बच्चे है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा होना चाहिए। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरान ही कर दिखाए। हाँ, क्या करके दिखाना है, श्रीमत की। हाँ जी, मम्मा का स्लोगन था, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा का स्लोगन था, इसलिए इतने को छोटे उम्र में कम समय में संपन्न होके चली गई। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए बच्चों। बाबा जो कहे वो फौरान कर दिखाए, तो भी बाबा समझे कि बाबा के साथ बच्चों का लव है, उनको बाप के शक्ति की कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम ऐसे बच्चे चटक जाएंगे।
परंतु जब तक आत्मा से जंक नहीं निकलती है तो बाप की शक्ति की कशिश भी नहीं होगी। ज्ञान है योगाग्नि, ज्ञान सद्गति के लिए शिक्षा है। ज्ञान है सद्गति, योग है अग्नि, कर्म धारणा सेवा जमा करने का खेल है। तो योग जितना करोगे, पुराने जन्मों के जो अनजाने में जाने में, राजाई को संपन्न करके प्रजा की रक्षा करने में जो कुछ भी किया है सारा साफ होगा। माना याद से पाप कटेंगे। सो याद है अग्नि और ज्ञान है सद्गति के लिए फ्रूट, मीठा मीठा फल। सो ज्ञान से समझ आएगी, समझ से धारणा होगी, धारणा से कर्म अच्छे होंगे तो कर्म ठीक हो गए, भाग्य जमा हो गया। इसीलिए बाबा कहते क्या है, ऊपर बाबा ने कहा याद भी नहीं करते, ज्ञान में भी नहीं ठीक से है तो क्या कशिश करेंगे बाप को। इसलिए फिर नीचे के लाइन में आया, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु कब चटकेंगे, चिपकेंगे कब बाप के साथ, जब तक कट निकलती नहीं तो कशिश भी नहीं होगी। क्यों, योग कम है तो आत्मा से कट नहीं उतर रही है, पुराने जन्मों की, पापों की, अपवित्रता की, विकारों की कट नहीं उतरती, तब तक बाप का ज्ञान याद कशिश नहीं होगी। क्योंकि बाबा ने ऊपर में कहा ज्ञान भी नहीं ठीक से पढ़ते, योग भी नहीं लगाते, सेवा भी नहीं करते, तो जमा ही नहीं हो रहा है। सेवा का तो किसी को शौक ही नहीं बाबा कहते, तो कैसे कशिश होगी बताओ बाप की। बाबा एक एक को देखते हैं। बाबा क्या कहते, एक एक को देखता हूँ मैं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे ही चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, यह तुम ही जानते हो। दुनिया वाले नहीं जानते ये बातों को, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े बच्चे हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक बाप की कशिश भी नहीं होगी। हाँ, वो मेहनत बहुत थोड़ी करते हैं, कोई ना कोई बात में फिर लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना और सत सत करते चले गए, ऐसा ये सत्संग नहीं है। यहाँ पे चारों सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, यथाशक्ति तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हिम्मत का एक कदम फिर बाप की मदद है, कशिश है उसको। तो 4 सब्जेक्ट को में से एक तो सब्जेक्ट को ठीक से पकड़ो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सो जैसे हम बच्चे कुछ नहीं समझते थे, सेवा से लगन, कितना लिया सेवा में दौड़ लगाया हमने, तो उसने खींच लिया, फिर ऊपर के सब्जेक्ट भी धीरे धीरे ऊपर चले गए। भले हमने शुरुआत किया नीचे के सब्जेक्ट से, धारणा चौथा सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, सेवा लास्ट का है। लेकिन हम मीठे बच्चों का क्या अनुभव है, सेवा में कूद पड़े, समझ में कुछ आता नहीं तो ज़्यादा। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। अब वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं बच्चे, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वो दुनिया का भक्ति वाला सत्संग नहीं है जो सुना और सत्सत करते गए। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता। अब गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही बनाते हैं, तो तुम्हारा योग है राजाई के लिए। बच्चों को कहता रहता हूँ क्या, गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी तो बच्चों में होना है। परंतु इतनी ताकत भी होना, योग बल का जौहर अच्छा चाहिए। जौहर माना तेज तलवार, योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमज़ोर है बच्चे। अभी थोड़ा टाइम है,
कहते हैं मिठुरा गुराई तो गुरा, मिठुरा गुर तो गुराई। हाँ ये सिंधी की कहावत है। मतलब मीठे बाबा को याद करोगे तो तुम भी मीठे बनोगे। कहते हैं मिठरा गुर तो गुराई, मुझे प्यार करो तो मैं भी तुम्हें प्यार करूँ। यह है आत्मा का लव। वो परमात्मा है, तुम आत्मा है, सेम एनर्जी है। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आ गया ना पाप कटने की बात। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यह भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पानी पियो, नहीं। बाबा तो पाँव को हाथ भी लगाने नहीं देते। क्यों? यह पैर पड़ने की बात नहीं, ये पढ़ाई है माथे पे लेने की, बुद्धि में धारण करना है। पैर झुक के कुछ नहीं हुआ, आधा कल्प से झुकते आए हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो पाँव को हाथ भी लगाने नहीं देते। यह तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। बाप तो है सबकी सद्गति करने वाला। कोठों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल्प पहले वाले बच्चे होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं तुम्हें, सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हैं जो रावण ने नीचे उतारी थी। बाबा माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा उठाते माना पावन बनाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चढ़ाते हैं। बाप सिर पर कहते हैं क्या करो बच्चे, विकारों को छोड़ो। इस पर ही सारा हंगामा होता है। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। देखो व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं ना। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्रिय अति प्यारे बाबा को याद किया, और वो भी अति प्यार से। तुम भी वैसे तो तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है तो सब याद करते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो आज्ञानी भी दुकाने से, भगवान मदद कर। शरीर दर्द है तो माता पिता कोई याद नहीं आएगा, भगवान। और कोई मरने लगता है, बहुत अंतिम घड़ी पे है, प्राण नहीं जा रहा है, वेदना पेन में है, तड़प रहा है, तो कहते सब कहेंगे भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या करना है, अति प्यार से याद करना है। जब ठीक है तभी करना है, क्योंकि दुख में तो सब कर रहे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तुम दुख में खाने पीने में घूमने में टाइम वेस्ट करोगे और बाबा की बातों को सुना अनसुना करोगे, पद कैसे पाओगे? फिर बाप क्या करेगा बताओ। मीठे बच्चे तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको मैंने याद किया। देखेंगे कम याद किया तो फिर क्या होगा, अपना चार्ट देखेंगे, पोता मेल देखेंगे तो देखेंगे मैंने कम याद किया बाप को, तो आप पे ही लग जाएगी कि यह मैंने क्या किया, कि यह क्या ऐसे बाबा ने, अपने आप को लगेगा कि ऐसे बाबा को हमने क्यों नहीं याद किया। तो बाबा कहते हैं तुम भी पोता मेल रखो, कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हमने याद किया। फिर देखेंगे बच्चे अपने आप, कम याद किया तो आप पे ही लग जाएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है,
स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल जो बाप देने आया है। ऐसे बाप को हमने याद नहीं किया, पोता मिल से पता चलेगा। वो तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। दुनिया वाले क्या कहते हैं? नरक भी लाखों वर्ष, स्वर्ग भी लाखों वर्ष। वो तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष की बात है। कितना रात और दिन का फर्क हो गया। जो बहुत पुराने भक्त हैं ना, उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। क्यों? आती भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में गीता उठाता था। क्या था? ब्रह्मा भी अंतिम जन्म में भी भक्त पक्का था और गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी जेब में रखता था। लक्ष्मी को दासी से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। अभी कितनी गहरी बात है बताओ। बाबा ने लक्ष्मी को दासीपन से कब मुक्त किया? जो बाबा को खुशी रहती है। क्या है इसकी गहराई? ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान में आए, पता चला, उनके ध्यान में आया विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो उन्होंने बोला लक्ष्मी और नारायण का एक जैसा पद है, दोनों समान है। विष्णु को क्या ज़रूरत है लक्ष्मी से पैर दबाने की? उसको सुखी सुख है सतयुग में, क्यों पैर दबाएगी? और लक्ष्मी इन पैर के पास क्यों? बाबा को पसंद नहीं आए, चित्र को अलग कर दिया, खुशी हुई ब्रह्मा को। तो लक्ष्मी को दासीपन से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम भी जाकर ऐसा गोरा प्रिंस बनेंगे। अपने में ही खगिया मारते हैं खुद अकेला है फिर भी खुश होता रहता है। ये सच्चाई हो, क्योंकि वो उसी टाइम देखता है, क्योंकि सबके सामने हमारा टोटल अटेंशन है। वो बड़ी बात नहीं है, दूसरी आत्मा मदद करती। जैसे हम बाहर में जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, अटेंशन रहेगा, क्योंकि दूसरी आत्मा का सहयोग है, क्योंकि हमें दूसरी आत्मा के नज़र में गिरना नहीं है। लेकिन जो अकेले में रह के हम क्या कर रहे हैं वही रीड हो रहा है बाबा के द्वारा। बाबा उसको देखता है अकेलेपन में जो करते हैं, क्योंकि इसलिए याद भी अकेलेपन में करते हैं। याद करते टाइम अच्छे से धीरे धीरे आके, बाबा ने कहा आँखें खोल के याद करो, लेकिन मीठे बच्चे याद में जाते आँखें अपने आप बंद हो जाएगी। बाहर का दृश्य नहीं चाहिए, अंदर में, अंदर का कनेक्शन उसके साथ है। तो इसीलिए हम अकेले में क्या करते हैं, जब कोई नहीं है तभी क्या करते हैं, वो एक्यूरेट बाप देखता है और जमा होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा अकेले में, याद में, साक्षात्कार में बाबा की शिक्षा को ध्यान करके खगिया मारता था। तो इसीलिए क्या कहा बाबा के बातों को, लक्ष्मी को दासीपन से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर गोरा प्रिंस बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं बाबा। मुक्त में कैसे बनेंगे जानते हैं? पुरुषार्थ कराते, सेवा करते। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे ना, तो क्या होगा? हाँ, तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं, आज बाबा ने 3 बार रिपीट किया ये बातें। कोई तो पढ़ते ही नहीं, ना दैवी गुण धारण करते हैं, ना पोता मेल अपना रखते हैं। पोता मेल बच्चे सदैव रखेंगे ना, वही ऊंच बनने वाले होंगे। वही पोता मेल रखेंगे और दूसरे दिन वो गलती नहीं करेंगे। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने अभी, इतनी बड़ी बात है। महावाक्य कितना साधारण लग रहा है, लेकिन ऊंचा पद कौन पाएगा उसकी परिभाषा बता दी एक ही शब्द में। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो ही करेंगे। 5-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि भी सब गुप्त है तुम्हारी। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना
फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी है। क्या है बाबा ने कहा? हमारा क्वालिफिकेशन बाबा जान रहे किसके ऊपर अभी क्वालिफिकेशन का हमारा हो रहा है मोजमाप? आज्ञाकारी कितना है, फरमान बरदार कितना है, उससे बाबा कहते हैं ये क्वालिफाई राजा बनने के लायक है, राजा ही पद के लिए वो प्राप्ति करेगा। इसे स्कूल टीचर को भी पता चलता है ये टॉप करेगा। वैसे हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी, फरमान बरदार है बच्चा। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। क्या करना है? काम करना है। अब ये काम कहाँ करें? दिन रात बाहर तो कर रहे हैं अपने ऊपर। संस्कार मन बुद्धि चित्त मनसा वाचा कर्मना दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति में काम करना पड़े। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर बाप को चले जाते हैं। यह कभी किसी को फारकती व डाइवर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बाप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। बाप किसी को भी फारकती नहीं देता, तुम्हें पूरा बना के अपने साथ ही लेके जाता है और फिर अपने पाठ के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ अनुसार नीचे आओगे। ये भी नहीं फारकती देगा। बाबा कहते बच्चे तो फारकती दे के चले जाते हैं, लेकिन यह किसी को फारकती व डाइवर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ ना, सबको गुलगुल बनाकर घर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतित को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वो कौन? मेरा बाबा। पतित को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठा है। कोई को कितना निश्चय है बाप पे, कोई को बिल्कुल निश्चय नहीं है। आज यहाँ कल चले जाएंगे। चलन भी ऐसी है, अंदर ज़रूर खाएगा। हम बाबा के पास जाकर बाबा का बन के क्या करते रहते हैं? अंदर में खाएगा। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा भी क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे। ज्ञान में आने से पहले भी ये कर्म बाबा कहते रोटी पकाना सब्जी बनाना ये तो ज्ञान में आने से पहले भी करती थी बच्चियाँ। नई बात क्या की? बाप के पास आके सर्विस का सबूत बाप को देना है। इतना को रास्ता बताया बाबा मैंने। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र तो एक बाप का है, श्री कृष्ण का नहीं। गोपियाँ चुराई, मक्खन चुराई, मटकी फोड़ी, गाय चराई, कुछ नहीं है ऐसा। चरित्र है एक बाप का। और जो आप तुम करते हो पुरुषार्थ में, ये सारा गायन फिर कथाओं में शास्त्रों में ऐसे भगवत गीता में इस तरह से लिख देते। इसलिए बाबा कहते हैं भगवत गीता में भी कितना ज्ञान है, आटे में नमक मिसल। बाकी सारी हमारी जो पूरा संगम पे जो पुरुषार्थ चलता है, पतित से पावन बनने की जो प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वही सारा गायन शास्त्रों में लिखा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र दिखा दिए, लेकिन चरित्र एक बाप के हैं, क्योंकि वही सबका सद्गति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ही नहीं सका। श्री कृष्ण को किसी की सद्गति करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है? सबकी सद्गति हुई है, उधर कोई मांगता ही नहीं, कमी ही नहीं है। वो कैसे? सभी को प्राप्ति है। हाँ, केवल राजा ही चलाने का उनका रोल है, किसी का दुख दूर करने का बात ही नहीं है। उधर सभी अथाह सुख में है। हाँ, तो वही बाप सबका सद्गति दाता है। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना।
बाकी भगाना, करना, मटका फोड़ना ये कोई चरित्र है क्या? हाँ, बाबा कहते श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तो चरित्र कितना अच्छा चाहिए उनका। तो इसमें कुछ ज़रूर मोरल है। भगाना फोड़ना ये कोई चरित्र है क्या? चरित्र तो कोई अच्छा भी होना चाहिए ना। बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदत छोड़नी ही चाहिए। क्या छोड़ना है बच्चा आज? छीछी आदत माना देहाभिमान की। नहीं तो पद भी क्या मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होगा ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस भी करते होंगे। जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या काम के बाप के। ये बातें बहुत समझने की है बच्चे। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। भला स्वर्ग में तुम जाएंगे परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी भी चाहिए ना। कल्प कल्प की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा नहीं। बाप मिला है ऊंचा तो ऊंचा पद लेना चाहिए। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत भी चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। आप समान माना? आप समान। आप आत्मा का ज्ञान कितनों को दिया। परमात्मा के तरफ कितने आत्माओं को लाया। माना आप समान। आप बाप आप क्या हो? आत्मा हो, शरीर का चलाने वाली आत्मा। और आप ही क्या बनने? आप ही ब्राह्मण बने हो ना, तो आप ही देवी देवता बनने वाले हो। तो कितनों को आप समान बनाया है। सबूत सर्विस का चाहिए। तो सबको बाबा की तरफ लेके आना। राजयोग बहुत अच्छा है बोलना, ज़रूर करिए बोलना। भगवान को जानिए, कुछ ना कुछ तो युक्ति से बोल के आत्मा को राजयोग की तरफ लाना। माना आप समान बनाना। तो सबूत चाहिए सर्विस का। कितनों को आप समान बनाया है। देखो बच्चे, अब तुम्हारी प्रजा कहाँ है? राजा बनना चाहते हो ना, तो कि दिखाओ प्रजा। बाप कह रहे किधर है प्रजा तुम्हारी? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको तदबीर माना पुरुषार्थ कराते हैं। बाप टीचर बन के तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसी के तकदीर में भी होना। राजा ही तो होनी चाहिए ना तकदीर में। बाप तो सबको एक जैसा पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसी के तकदीर में भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़ पतित दुनिया और पतित शरीर में तुम्हारे लिए आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाएगा कौन? बाप तुम्हारे लिए शांति धाम से आया, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है, झगड़े ही झगड़े हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। बाबा ज्ञान में आने के बाद जो बैठा है निमित्त बन के, वो पूछता है फिर पढ़ते पढ़ते कि तुम कहाँ के वासी बन रहे हो। हाँ जी, स्वर्गवासी है ना। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ है। यह कांटों का जंगल है और वह फूलों का बगीचा है। मनुष्य नहीं समझते वो कहाँ पड़े हैं। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है। किसको फॉलो करना है? फॉलो फादर मदर। शिव बाबा की श्रीमत, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, दादियों ने कैसे चला, ये सब देखना है। माना अनन्य बच्चे। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ही ऊंचा बनेंगे। बाप समझाता तो बहुत है, बाप बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे, ना समझे तो अनाड़ी रहेगा। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं,
कोई तो श्रीमत को सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है। क्या लिखा है जगह जगह पे? शिव बाबा याद है। सब तरफ आज भी स्टिकर है, आपको इधर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, सब तरफ मिलेगा। सेंटर में भी लगाया हमने, शिव बाबा याद है। वो बैठती है ना आत्मा मुरली पढ़ने, उसके ऊपर एसी है, देखो एसी के डब्बे पे लगाया, शिव बाबा याद है। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है, शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी गुण होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। वहाँ कोई भी भूत होता नहीं, इसलिए भूतों को छोड़ना पड़े तभी देवता पद मिलेगा। रावण ही नहीं है ना उधर, तो रावण के भूत भी कहाँ से आएंगे? वहाँ देह अभिमान काम क्रोध, ये बहुत बड़े बड़े भूत है। इनको निकालने का एक ही उपाय है, क्या? बाबा की याद। तो याद है जौहर, ज्ञान है तलवार, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? योग जौहर है तो ज्ञान है तलवार, और उसमें तेज कैसे आएगी? योग से। ज्ञान योग और ज्ञान है तलवार, योग है जौहर, उसका तेज। बाबा की याद ही है भूतों को निकालने का उपाय। बाबा की याद से ही भूत भाग जाएंगे, इसलिए उसको कहते भूतनाथ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें। हाँ, बच्चों को लग रहा है हम भी सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे, जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जास्ती है सर्विसेबल, क्यों? कलश भी माताओं पर रखा गया है ना। बाकी यह तो प्रवृत्ति मार्ग, बाकी तो है प्रवृत्ति मार्ग, यह दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कल के मुरली में भी आया था, आज भी आया। बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? देखते सब ठीक जवाब देते हैं, 5 तो अपने को, 1 शिव बाबा है। तो बाबा देखते बच्चे ठीक जवाब देते हैं, कहते 5 बच्चे, माना 4 बच्चे खुद के और शिव बाबा 1, 5। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? देखते ठीक जवाब देते हैं, 5 तो अपने हैं, 1 शिव बाबा है। कोई तो कहने मात्र ही कह देते हैं, कहीं सचमुच बनाते हैं बाबा को, कहीं सचमुच अपना बच्चा बनाते, कहीं तो बाबा के सामने ऐसे ही कह देते। क्यों कह दिया पता है? क्योंकि पहले ब्रह्मा बाबा अक्सर पूछते थे नए बच्चों को, वो ज्ञान कितना समझ में आया उसका डेप्थ देखने के लिए, कि आते ही पूछते थे कितने बच्चे आपको। तो ब्राह्मणी सिखा के लाती थी, ब्राह्मणी को पता होता है कि बाबा क्या क्या पूछने वाला है, तो निमित्त टीचर सिखा के लाती थी, बोलना है शिव बाबा भी मेरा बच्चा है। तो इसलिए बाबा कहते कोई कोई सचमुच बताते, कोई कोई कहने मात्र बताते, क्योंकि ब्राह्मणी में सिखा के लाया है। लेकिन शिव बाबा जैसे आज भी हम कोई को लेके जाते हैं ना राज्यों करके, तो हम बताते हैं, आपको पूछेंगे क्या अच्छा लगा, तो वो तैयारी रहते हैं और ज़रूर पूछा जाता है उधर। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, जवाब ठीक देते हैं, 5 बच्चे अपने हैं और 1 शिव बाबा का है। कोई तो कहने मात्र ही कह देता है, क्योंकि सिखा के लेके आई है ब्राह्मणी, इसलिए। कोई सचमुच बाबा को बच्चा बनाते कहते हैं। जो वारिस बनाते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा को वारिस बनाना माना सब कुछ देना, समर्पण। जो बाबा को सच में अपना बच्चा बना के वारिस बनाते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच बाबा को वारिस बनाते हैं वो खुद भी वारिस ही बन जाते हैं राजाई के।
सच्ची सच्ची दिल पर साहेब राजी है ना, बाकी तो सब कहने मात्र ही कहते हैं। माना मुख से तो हम बोलते हैं मेरा क्या है, बाबा का है, बाबा का है, लेकिन अंदर में कितना अटका है लोभ और मोह, वो सूक्ष्म में निकालना पड़ेगा, तभी वो सफल होगा। और तभी कहते बाबा सो सच्चे दिल पे साहेब राजी। सचमुच इसने कहा कि सब बाबा का है, कितने भी परिस्थिति आई, आप मेरा नहीं कहा। और कहीं वर्णन नहीं ब्रह्मा ने कहा कि मैंने इतने बच्चे पाले, मैंने इतनी संपत्ति दी, कहीं वर्णन नहीं है उसके डायरी में। अंत में फिर कुछ मिला शायद दादियों को, कहीं सचमुच बनते हैं। और दूसरा, उनकी जसोदा माता भी थी ना, उनकी बच्ची भी ज्ञान में थी, तो उनके साथ बातचीत करते करते दादियों को थोड़ा पता चला, इसने अपने मुख से कभी नहीं कहा मैंने दिया मैंने दिया, नहीं, एक बार समर्पण हो गया बस। ये है सच्चा विजय माला में पिरोए जाने वाला, बाबा को वारिस बना दिया, माना तेरा तुझको अर्पण अंदर से कर दिया। जो बाबा को वारिस बनाते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच्ची सच्ची वारिस बनाते हैं वो खुद भी राजाई की वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी है ना, बाकी तो सब कहने मात्र कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप है ही, इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं। इसीलिए याद भी उनको ही करना है जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या नहीं बाबा को पता चल जाता है। बाबा हर एक की इसको भी सब पता चलता था, और वो तो है ही परमात्मा। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं, बाबा समझ जाते हैं। वारिस बनाना अर्थ बाबा भी समझाते, वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते बाप को वारिस। क्यों? क्योंकि माया के वश में हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश होंगे या तो माया के वश होंगे। ईश्वर के वश जो होंगे वही राजाई का वारिस वही ईश्वर के वश होंगे वह वारिस बाप को बना लेंगे, अपने प्रॉपर्टी का वारिस बाप को बना लेंगे। मतलब जो भी है तेरा, बोलने के लिए नहीं, अंदर से। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला तो 8 की ही होती है, 108 की भी माला होती है, 8 तो ज़रूर कमाल करते होंगे। सचमुच बाप को वारिस बना कर ही छोड़ते होंगे। भले वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है ना। फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंचे ही होंगे। कोई विकर्म नहीं होगा ऐसे बच्चों से। विकार जो भी है सब विकर्म ही है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना यह भी सूक्ष्म विकर्म ही है। बाप माना बाप, यही आएंगे 108 में और 8 रत्न में। माना बाबा कहते बाप को छोड़ना, दूसरे किसी को मन में भी याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं माँ में कम याद करो। माँ में कम माना मुझ एक को। मुख से बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा? बाप मुख से कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, किसी से बुद्धि नहीं लगाओ। डायरेक्शन मिला है ना, तो एकदम याद करना उसमें भी बहुत मेहनत है। अटेंशन की मेहनत देना पड़ेगा, हर बार अटेंशन तो मेहनत है याद करना। एक बाप को याद करे तो माया भी तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया भी बड़ा विकर्म कराती है बच्चों से। बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा कर पट कर देती है माया। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला म्यूजियम खोलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप के भी
बाप को भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे, बाप की भी बात मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार और वह है निराकार। वह तो अनादि बाप है ना, वह भी अनादि ही कहेंगे। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। फिर दोनों का नाम हाईएस्ट है तो ब्रह्मा भी अनादि कहेंगे, शिव भी अनादि है, दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप है, वह प्रजा का पिता है, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ फिर? बच्चों को कितनी नशा चढ़नी चाहिए, दो दो बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यारा और गुड नाइट। रात्रि क्लास चला है, इसलिए बाबा कहते हैं जिसकी कर्मातीत अवस्था होगी वो खुशी में रहेगी। तो ब्रह्मा भी खुशी में रहता था। लास्ट में तो देखा ना, कहते हैं कि सुनाते थे कोई, वो तो सुनता ही नहीं था, वो तो है ही नहीं, ऐसा लगता था शरीर में। दादी का भी वही देखा, दादी जानकी का भी वही देखा, सभी का वही देख रहे हैं हम। हाँ, तो जो कर्मातीत अवस्था में पहुँचते वो तो खुशी रहते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा का मुख्य सार, रोज रात को पोता मेल देखना है कि आती मीठे बाबा को सारा दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करने के लिए पोता मेल रखना है। 2, बाप जो सुनाते हैं शो करने के लिए, माना लिख के दूसरे को दिखाया, देखो मेरा इतने घंटे याद हुआ, देखो मैंने इतने घंटा यह किया ये किया, नहीं, शो के लिए नहीं कहते। बाबा कहते अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं, गुप्त पुरुषार्थ करना है। 2, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत बाप को देना है, सुना अनसुना ज्ञान को नहीं करना है। अंदर में कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक कर निकालते रहना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि की परिभाषा भी क्या वरदान है? वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। वरदान का विश्लेषण, राजऋषि अर्थात राजाए होते हुए भी बेहद का वैरागी, माना सारे अधिकार हाथ में है, सारे सुख सुविधाएं है, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं, सेवा अर्थ मिला है बाप से, ये अंदर में रहना। माना बाबा कहते हैं विस्तार में वरदान के, राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद का वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही है, आसार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी आत्मा। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, प्यार से बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा
सबका प्यारा बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।